अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो है सांप के डसने और जहर, और ख़ास करके जिसे पंजाबी ज़बान में कख कहते हैं, कख का लग जाना। कख कहते किसे हैं, क्यों लगता है, इसका इलाज क्या है, परहेज़ क्या है और कैसे इसका इलाज मुमकिन है और किस तरह करना चाहिए। इसी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकम्मल बताया जाएगा तरीका कि कख का इलाज अम्पोसिबल अल्हम्दुलिल्लाह कैसे है। और ख़ास करके कुछ लोग जब कख लगता है या सांप के खौफ की वजह से ही गलत दवाई खा बैठते हैं। कख का मायने और ख़ास करके जहर के बारे में आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि कई प्रजाति के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह कायनात में कीड़े पैदा किए हैं, जिसे परिंद और जिरिंद कहते हैं। ख़ास करके सांप हर एक में जहर नहीं पाया जाता। ख़ास करके मेरी रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसे सांप हैं जिसमें जहर है। और सांप और चोर की पंजाबी में एक कहावत बहुत मशहूर है कि सप दी ते चोर दी दहशत बड़ी है। हकीकतन बात है, गाँव के अंदर जितनियाँ भी साड़ियाँ मावां बेटियाँ बहना गोया वगैरह ये उपले वगैरह बनाती हैं, तो हाथ में अगर कख का लग जाना, लेकिन असल रीजनल बात जो है कख कहते किसे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि सांप सूंघ गया। भाई सब बनावटी बातें हैं। पाँव पर अगर लगता है ये जरासीम, ये दो किस्म की आज बातें आपको बताई जाएंगी कि जेनुइन कख होता है, एक मर्ज़ होती है। यह मर्ज़ जो है स्टडी के मुताबिक इंसान की बरूनी जिल्द का ये मसला बनता है। जब आबार आना शुरू होता है तो मसाम इंसान के बंद होते हैं, बाद में उसे छाला नुमा जब नज़र आना शुरू होता है तो कुछ लोग इसे कख कह देते हैं। कुछ कख जेनुइन भी लगते हैं, जैसे कि गो, जैसे कि कमोडन ड्रैगन, खास करके या सांप या बिच्छू का। लेकिन आपको इलामत बताई भी जाएगी और दिखाया भी जाएगा। कुछ लोग गलत मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद मैदे का जिगर का बेड़ा गर्क करते हैं, या ख़ास करके टीके बोतलें या डॉक्टर से रब्ता जल्दी नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर बिच्छू का अगर आपको कख लगता है या डंग या जहर होता है तो सबसे पहले इंसान को बहुत ज़्यादा में जाने की या ख़ास करके पट्ठों का खिंचाव या ख़ास करके बेसुकूनी बेचैनी सी रहेगी और मुंह कड़वाना शुरू हो जाएगा। अगर सांप का कख है तो कख कहते उसे हैं कि जब अबूर हासिल करता है सांप और सपनी जब मिलन का आज के दिन बहुत ज़्यादा ये 2 मंथ जो होते हैं ना, सौन या पहादो जिसे कहते हैं, इसमें बच्चे अंडे के ऊपर आती है जब मादा, तो बाद में इसका विघ्न जब घास पर तिनके पर किसी भी जगह पर जहर जब थूकते हैं तो जहाँ केंचली साल में 3 बार ये तारता है, तो उसमें एक जरासीम होता है। तो बाद में जब लगता है जिलद के साथ फिर छाला अबूर करता है, लेकिन इसकी चीसें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। मैं तस्वीर आप साथ साथ लगा रहा हूँ, देख रहे हैं, पहले भी और अब भी। पाँव में बाद में छाला बनता है, पाँव सूजना शुरू हो जाता है, चीसें पड़ती हैं, रात को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, नींद नहीं आती, बेसुकूनी बेखाबी सी, ये कख की निशानी है। तो कख जब लगता है तो मेडिसिन फौरी तौर किसी अच्छे समझदार स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें, देर मत करें। गाँव में होता क्या है, आटा लगाते हैं, बाद में ऊपर बाथू लगाते हैं, दम दरूद के पीछे पड़ते हैं। दम बरहक है, कुरान में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो सबसे पहले आप पार्सल भी हमसे मंगवा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे अगर हो चुके हैं कख लगे को तो आप फ़ी सबीलिल्लाह दम भी करवाएं। तो मालिक साहब बेहतर ता फरमाएगा, उसका नोट फरमा लीजिए कि सबसे पहले आपने गोरख मोत लेना। आपने ये एक मोती होगा, ये पंसार से मिलता है, बहुत ही हार्ड किस्म का होगा। जब इसे दूध में रखा जाएगा तो बहुत नरम पड़ जाएगा। तो इसे बकरी के दूध में आप मारिए और बनाइए। ये 3 कख अल्लाह पाक की रहमत से अगर इंसान खा ले तो पूरी जिस्म का ये तरियाके जहर है, पेशाब छोटे बड़े और ख़ास करके उसी कख वाली जगह से बैक आना जहर शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात, लगाने के लिए जो हम मरहम तैयार करते हैं, इसे लौंग का तेल जो है 50 ग्राम, चूना, इसे गढ़ मोथल भी कहते हैं, ये पान वाली दुकान पर मरा मराया चूना मिलता है, इसे मिक्स करेंगे तो एक मरहम तैयार होगी। और ख़ास करके इसे सिंग जीरा इसे कहते हैं, ये पंसार से मिलता है, एक सिंग होता है, पीस कर इसमें डाले। 2 से 3 दिन लगाने के अल्हम्दुलिल्लाह लगाते 5 मिनट के अंदर अंदर दर्द जलन ख़त्म हो जाती है, फौरी तौर ख़त्म होती है और इंसान रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। और बराए मेहरबानी बेड़ा गर्क मत कीजिए अपना, गलत दवाइयाँ खा कर किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें जो स्पेशलिस्ट हो, या किसी अच्छे हकीम वगैरह या सन्यासी से। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।